नमस्कार, मैं हूं टिया चौहान और आप देख रहे हैं हसदेव प्रवाह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। आज मेरा प्रश्न प्रधानमंत्री आवास योजना पर है और मैंने मुख्य रूप से जो सवाल किया था कि किस आवास को पूर्ण माना जाता है। क्या 1,20,000 जो भुगतान हो जाते हैं उसको माना जाता है, या मनरेगा में जो 90 दिन का उनको श्रमिक लोगों को देना है वो देने के बाद माना जाता है, या स्वच्छ भारत का मिशन का जो उनको 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए दिया जाता है तो माना जाता है। क्योंकि ये निर्देश केंद्र सरकार से है कि जब तक मनरेगा का उसमें श्रमिकों का योगदान नहीं होगा, उसका भुगतान नहीं होगा और जब तक शौचालय निर्माण नहीं होगा, उन आवास को पूर्ण आवास नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ 15% केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रखा है, 5% दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखा है। इन सब बातों को यहाँ छत्तीसगढ़ में विधान के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार पालन नहीं किया जा रहा है। जिन घरों का पूर्ण होना नहीं दिखाया गया है चित्रों में, फोटो में, उनके वेबसाइट में उसको पूर्ण मान करके पूरे कई जगहों पर भुगतान कर दिया गया है और मकान अधूरे हैं। कोटा के मैं बहुत सारे, मनेनगढ़ के, तखतपुर के बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, पता नहीं आप उसको दिखा पाएंगे कि नहीं। ये पूर्ण आवासों के दर्जे में लिए गए हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने बड़े दावे के साथ कहा था कि जहाँ जहाँ की शिकायतें प्राप्त होगी कि उस स्थान पर आवास बनाने के लिए पैसे लिए गए हैं तो वहाँ के कलेक्टर को निलंबित कर दिया जाएगा। मैंने उदाहरण दिया कि उनके द्वारा जो तखतपुर में शिकायत हुई है पंचायत के माध्यम से कि हमारे यहाँ पैसे लिए गए, और जिस तरह से सुशासन त्यौहार में 2,900 से भी ज़्यादा शिकायत प्राप्त हुई है, उसमें बहुत से अनियमितता बरती गई है। कोई शिकायतों पर कोई काम नहीं हुआ है। कई जगह मरे हुए लोगों के नाम से काम दे दिया गया है। कई जगह मकान के ऊपर दुकान चल रहा है, और जहां तक जसपुर जिला है, स्वयं मुख्यमंत्री के जिले में ढेर सारी अनियमितता है। मेरा कहना था कि इस पे आप जांच कराइए और आवास के संदर्भ में जितने भी बदमाशी जिला स्तर पर हुई है उसको आप विधिवत जांच करा के संबंधितों को सजा दें, ये मेरी मांग थी। उस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना उचित नहीं समझा। इसमें जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितनी अनियमितताएं हो रही हैं, उसको देखते हुए लगता है कि राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा पाएगी, न तो EOW करा पाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ के जितने आवास, प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं उसकी जांच CBI को सौंप दी जाए और CBI इसकी जांच करेगी। दूसरा स्थगन आप लोगों ने लाया